गो पौबेदुम परानारज। सुबह होने से पहले ख्वाब टूट जाते हैं, मगर वो ख्वाब जो तकदीर से जुड़े हों वो हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। और इलियाना को नहीं मालूम था कि वो कब तक ज़ारीन को देखती रही। वक्त जैसे थम गया था। वो सिर्फ उसकी आंखों में छुपे सुनूरी अक्स को पढ़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे हर जवाब वहां मौजूद हो। ज़ारीन खामोशी से एक पथरीले रास्ते पर आगे बढ़ा। आओ, तुम्हें कुछ दिखाता हूं। वो नदी के किनारे से गुजरते ख्वाबनाक दरख्तों के बीच पहुंचे। वहां एक पत्थर पर एक कदीम नक्श था, चांद की सूरत का, जिसके गिर्द नन्हे सितारे कंदा थे। ये क्या है? इलियाना ने पूछा। ज़ारीन ने आहिस्ती से जवाब दिया, ये तुम हो और तुम्हारा माजी। इलियाना उलझ गई। मेरा माजी? मैं तो बस एक आम लड़की हूं, एक यतीम। ज़ारीन ने नजरें झुकाई, जैसे कोई दुख छुपा रहा हो। नहीं इलियाना, तुम आम नहीं हो। तुम चांदनी वादी की वारिस हो। तुम्हारी रूह में एक ऐसा जादू छुपा है जो सदियों से सोया हुआ था। इलियाना की सांसें रुकने लगीं। ये क्या कह रहे हो? ज़ारीन ने हाथ बढ़ाया और उसके हाथ को अपने हाथ में लिया। एक रोशनी की लहर उसके लम्स से निकली और फजा में सितारे बिखर गए। यही तुम्हारी हकीकत है। तुम ख्वाबों की दुनिया में महज मेहमान नहीं, तुम यहां की मालिक हो। लेकिन तुम्हें ये सब याद नहीं, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त को बरसों पहले किसी ने मिटाया था। इलियाना पीछे हटी, खौफजदा, हैरान। किस ने और क्यों? ज़ारीन की आंखों में एक दुख छिलक आया। वो सब वक्त के साथ बताऊंगा, मगर जान लो, तुम्हें यहां बार बार आना कोई इत्तेफाक नहीं। ये वादी तुम्हें बुला रही है। तुम्हारा असल तुम्हें पुकार रहा है। फजा में हवा तेज हो गई, दरख्त झूमने लगे और आसमान पर एक सुनहरा दायरा चमकने लगा। ज़ारीन ने कहा, वक्त आ गया इलियाना कि तुम अपनी हकीकत को पहचानो, मगर हर हकीकत कुर्बानी मांगती। इलियाना ने आसमान की तरफ देखा, जहां चांद अब दो हिस्सों में बंट रहा था, एक रोशनी की तरफ, एक अंधेरे की तरफ। क्या वो तैयार थी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत का सामना करने के लिए?